हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खान सर का जो टॉनिक बॉयस है उसका जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन है उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके पहले सवाल से पहला सवाल कर रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। अगला सवाल है, विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। बताइए विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो दोस्तों अरक्तता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरक्तता। अगला सवाल है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। बताइए सब्जियां में क्या अधिक मात्रा में होती है कि वो जल्दी खराब हो जाती है? तो दोस्तों एंजाइमों की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? बताइए किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का जो है संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्न में संवहनी ऊतक है। बताइए निम्न में संवहनी ऊतक है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें दोनों, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों ये संवहनी ऊतक है। अगला सवाल है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? बताइए मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो वह दोस्तों कोबाल्ट के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोबाल्ट के प्रदूषण से। अगला सवाल कर रहा है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? बताइए मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? बताइए। तो दोस्तों जो मानव शरीर है उसमें कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है, यानी हड्डियों की संख्या। अगला सवाल कर रहा है, खमीर एक उदाहरण है। बताइए खमीर एक उदाहरण है, वह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो खमीर जो है कौवा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। बताइए दोस्तों किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एन बर्नार्ड ने। सी एन बर्नार्ड ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी एन बर्नार्ड ने। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? बताइए मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्कीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस्कीमिया। अगला सवाल कर रहा है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। बताइए वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें दोस्तों 5.5 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, मानव रुधिर का पीएच मान है। बताइए मानव रुधिर का पीएच मान है कितना है? तो बता दें आपको मानव रुधिर का जो पीएच मान है 7.4 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? बताइए इसमें से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन है? बताइए। तो दोस्तों एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो चलिए इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है, देख रहे हैं कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा O2 यानी थायराइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कर रहा है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? बताइए दोस्तों जन्म के बाद मानव के कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होता है? किस में? तंत्रिका में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका। अगला सवाल है, डार्विन फ्रेंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों किसके लिए किया जाता है? तो बता दें आपको यह पक्षियों के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? बताइए दोस्तों, मस्ट बी एक क्वेश्चन है, तो वह परितारिका हो जाएगा, यानी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? बताइए कौन सा जो पशु है यानी जंतु है जो पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो वह दोस्तों चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़। अगला सवाल कर रहा है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। अगला सवाल कर रहा है, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है?
तो मानव डिम्ब में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा। अगला सवाल करा है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो बता दें आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? बताइए कौन सी जो धातु है जो इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो वह कैडमियम हो जाएगा, कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम। अगला सवाल करा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो दोस्तों देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 को हमको 3 से मिलाना है, जेनर को टीकाकरण से और बी को 4 से, यानी वाटसन को द्विकुंडली से और सी को 1 से, और लैंडस्टीनर को रुधिर वर्ग से और फ्लेमिंग को पेंसिलिन से। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल कह रहा है, क्लोरोमाइसेटिन क्लोरोमाइसेटिन है, बताइए उसको क्या है? तो जो क्लोरोमाइसेटिन है वह प्रतिजीवाणुक है, प्रतिजीवाणुक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो वह दोस्तों डिप्थीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है? बताइए केवल स्त्रियों में कौन पाया जाता है? तो दोस्तों वह अंडाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय। अगला सवाल है, तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है, तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है, बताइए दोस्तों। तो वह चील से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, खट्टे दूध में होता है, बताइए खट्टे दूध में क्या होता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, सामान्यतः निषेचन होता है, बताइए सामान्यतः निषेचन होता है किसमें होता है? तो वो होता है डिम्ब वाहिनी नली में, डिम्ब वाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, बताइए सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है? तो दोस्तों वह जो आपका पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पाद के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? बताइए किस अंग से होती है? तो वह तने या शाखाओं की छाल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तने या शाखाओं की छाल से। अगला सवाल है, काली मौत किसे कहते हैं? बताइए काली मौत किसे कहते हैं? तो जो काली मौत है हम प्लेग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्लेग को काली मौत कहते हैं। अगला सवाल है, कंडरा पेशबंधनी जोड़ता है, कंडरा पेशबंधी जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है, किसको? पेशी को जो हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे शरीर में रोगजनकों को विरुद्ध प्रतीक्षा कहाँ बनते हैं? बताइए इसमें। तो वह लसिकानुओं द्वारा थाइमस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लसिकानुओं द्वारा थाइमस में। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, बताइए वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। अगला सवाल है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है? बताइए इसे किसके द्वारा? तो वह एनाफिलिस जो मच्छर होता है उन्हीं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तंबाकू का मोजैक रोग है, तंबाकू का मोजैक रोग क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऊपर है। तो जो तंबाकू का मोजैक रोग है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको विषाणु। ऑप्शन नंबर ए विषाणु हो जाएगा। अगला सवाल है, परागकण कहाँ होता है? बताइए परागकण कहाँ होता है? तो वह वर्तिकाग्र में होता है परागकण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है, बताइए दोस्तों पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है, तो वह आयोडीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, बताइए जो बुद्धि का केंद्र होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो वह अनु मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनु मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। अगला सवाल है,
प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? बताइए, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? तो उसमें पर्णफलक का विस्तारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? बताइए, सेल का पावर प्लांट किससे कहा जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, इंसुलिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वह जल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। अगला सवाल है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग लीजिए। हो गया दोस्तों, ले लीजिए। और दोस्तों उसके बाद आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? बताइए, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला सवाल है, पौधे में जल का परिवहन किसक माध्यम से होता है? यानी किसका माध्यम से? दोस्तों यहाँ मिस प्रिंट है। पौधे में जल का परिवहन किसका माध्यम से होता है? किसके माध्यम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइलम के। ऑप्शन नंबर डी, जल का जाइलम के होता है। जल का जो माध्यम होता है परिवहन का, वह जाइलम से होता है। अगला सवाल कर रहा है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बताइए, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंवला को। ऑप्शन नंबर ए, आंवला को। अगला सवाल है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? बताइए, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वह है आपका वृद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्ध। अगला सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताइए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो उसको रेबीज के जो टीके की खोज आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज। अगला सवाल है, मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है? बताइए, मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है? तो वह यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सैबेसियम ग्रंथियाँ पाई जाती है। बताइए, जो सैबेसियम ग्रंथियाँ पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो वह स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, ये भी सुमिलित करने वाला है। इसको दोस्तों थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद सुमिलित कर लीजिएगा। आप यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोग को, कम से कम यहाँ तक दिख रहा होगा 7 तक। उसके बाद में यहाँ कर दिए, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप लोग सुमिलित कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। शहद में मुख्यतः होते हैं। बताइए, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था। प्रथम परखनली शिशु का नाम था, क्या नाम था उसका? तो प्रथम जो परखनली शिशु है उसका लुईस नाम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक है कौन है? तो जो रक्त समूह का आविष्कारक है दोस्तों, वह लैंड स्टीनर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लैंड स्टीनर। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो वह जठर जो है एक ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितना है? तो दोस्तों मानव हृदय में 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला सवाल है, विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसको टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई के रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। अगला सवाल कर रहा है, संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन होता है? तो वह उल्फिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उल्फिया। अगला सवाल कर रहा है, इंटरनोड पाए जाते हैं। इंटरनोड पाए जाते हैं तो वह अदरक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आशा करते हो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैंने दोस्तों खान सर का जितने भी PDF पढ़ाया है, और दोस्तों आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पिछले वीडियो में बताया भूगोल, हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट का बताया है मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरह करके डाल रखा है। दोस्तों अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन वहाँ पर हम दोस्तों कराए हैं आपको लिए। और कल का जो डोज है दोस्तों भौतिक विज्ञान है, कल हम लोग इसी को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप लोग लुसेंट का बुक पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे जुट जाइएगा, जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए, उसमें लुसेंट का जो GK डाला हुआ है। दोस्तों आप इस चैनल से किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।